कोशिश चाहूंगा कि आप डायरेक्ट उनसे बात करें तो बहुत बेहतर रहेगा, राइट ना। तो हमारे पैनल पे आने वाले हैं द क्रिएटर्स के, आज जूम पैनल पे आने वाले हैं हमारे बीच में मिसेस एलिस सुरेन मैम। तो प्लीज वेलकम एलिस मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत आज के लिए सुप्रभात सबों को, डेजॉय परिवार को। और यस 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 डियर लीडर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर परिचय कराना चाहूंगा, है ना। तो मैम थोड़ा सा एलिस मैम आप अपना परिचय दें और डेजॉय का स्टार्टिंग आपका कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। माई सेल्फ एलिस सुरेन फ्रॉम कमनारा, गुमला, झारखंड से। और मैं डेजॉय में रहा है। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ हमारे ब्रजनाथ सर को और संदीप सर को। उन्होंने मुझे जगाया। वास्तव में देखा जाए तो जिस दिन मेरे पास प्लान लेकर के आए थे वो लोग, वास्तव में मैं सो रही थी और मुझे जगाया गया कि कोई आपसे मिलने आए हैं। और मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने वेलकम किया और उनकी बातों को समझा और मैंने साइन अप किया। और इस प्रकार से मेरा डेजॉय की शुरुआत हुई इस कंपनी में। और अभी मैं उसमें बनी हूँ और बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। और धीरे धीरे नहीं, तेजी से ही बढ़ रही हूँ। जिस तरह से मेरी एज है, एज कोई मायने नहीं रखती। डायरेक्ट सेलिंग में ये जरूरी होता है कि हम उसके जो सिद्धांत है, नियम है, उनका पालन करें और पालन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसको अपना करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके थ्रू से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट हम कंपनी से लोगों तक जुड़े हुए होते हैं। हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत अच्छा है और साथ ही साथ लोगों को हम इससे जोड़ पाते हैं। और इस तरह से हमारा जो बिजनेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोग जो इससे मैम एक मिनट मैम, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैम थोड़ा सा ये बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या रहा है ना, और आफ्टर रिटायरमेंट आज अभी आपका एज कितना हो चुका है। थोड़ा अपना प्रोफेशन बताएंगे तो लोगों को एक प्रेरणा मिलेगा, राइट ना। मैं एक विद्यालय में शिक्षिका थी और 2017 में रिटायरमेंट हुआ और अभी मैं 67 प्लस में हूँ। और आफ्टर रिटायरमेंट जो समय होता है बहुत ही दुखद होता है। लोग कहते हैं कि बहुत मौज मस्ती करेंगे, किंतु ये वैसा नहीं होता है, क्योंकि अभ्यस्त रहते हैं हम अपने स्कूल में। मैं स्कूल में थी तो स्कूल का जो रूटीन था उसके अनुसार मैं चलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब रिटायरमेंट हुआ, 1 2 3 महीना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। मैं कैसे अपने आप को घर में एडजस्ट कर पाऊं। लेकिन सर लोग जब मेरे पास आए, 2 3 साल के बाद आए, तब मैं उसमें जुड़ी तो अब मैं ठीक हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। यस मैम, आपको जैसा मेरे को जैसे जिस तरह की जानकारी है, आपको आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे डिजीज भी आपको हो गई थी, है ना। तो आपको डेजॉय के प्रोडक्ट यूज करने के बाद से उससे क्या रिजल्ट्स आपको मिले। 2017 से 2020 तक, 21 कहे 20 तक लाइफ थम सा गया था, क्योंकि घर में रहना, घर का सीमित दायरा, उसमें रहना और घर के जो काम है बस उसको करना और फिर ऐसा लाइफ जीना। तो शरीर जो है बिल्कुल ही, शरीर का जो क्रिया है वो बहुत निष्क्रिय हो चुका था कहें हम। और
और जब ऐसी स्थिति आती है तो स्वाभाविक है कि शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन स्कूल में रहते हुए ही मुझे 2003 से बीपी और शुगर हो गया था, और फिर भी मैं डॉक्टरी दवा खाते खाते परेशान थी। लेकिन जब मैंने यह कंपनी ज्वाइन किया, डेजोय में आई, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं मुझको कहा गया कि मैम इसको खाइए, और मैं यूज करने लगी, और धीरे धीरे करके मेरा बीपी और शुगर अब कंट्रोल में है, और मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फर्स्ट यूज करती हूँ मैं, और तब लोगों को प्रमोट करती हूँ। प्राय मैंने सभी प्रोडक्ट्स का सेवन कर लिया है, और अभी फिलहाल मैं एम्पल मिल, एलार्जिनाइन ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटापा बढ़ गया है। और अब रिजल्ट आने वाला है। गुड गुड गुड। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का मैम, और आपको लगता है हमारे ऑडियंस भी आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, कि प्रोडक्ट्स के कितने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट मैं मैम आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप एक अच्छा रिटायर्ड प्रिंसिपल है, आपको एक अच्छा सा पेंशन भी आपको आता है, राइट। तो आपको डेजोय में आने का सबसे आपका बड़ा सपना वर्क रहता है, बड़े बड़े सपने होते हैं। मेरा सपना, जो भी सपना था, किसी का भी कोई भी सपना होता है, सब फुलफिल नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही है कि मेरी इच्छा थी, चाहत थी कि मैं खूब घूमूं फिरूं। स्कूल में रहते हुए नहीं जहाँ घूम पाई वहां भी मैं घूम पाऊं। और सबसे बड़ी इच्छा तो घूमने की ही मेरी थी, क्योंकि मैं स्कूल में ज्योग्राफी की टीचर थी, और जब भी पूरे दुनिया के विषय में पढ़ती थी तो देखने की इच्छा बहुत होती थी। सैद्धांतिक रूप से हमने तो पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, किंतु हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन जब मैं डेजोय में आई तो मुझे मैं आपसे फिर से रिपीट सवाल करना चाहूंगा, है ना। आपके जो सपने थे टूर एंड ट्रैवल के, राइट, डेजोय के माध्यम से आप अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हैं, है ना, थोड़ा कहाँ कहाँ घूमे पहले ये बताएं, फिर मैं एक एक जगह से मैं फिर से रिपीट में आपसे सवाल करूंगा, राइट। प्लीज, कहाँ कहाँ घूमे अभी तक इस प्लैटिनम बनने तक में? प्लेटिनम बनने तक में मैं बहुत से स्थानों को डेजोय के माध्यम से घूमी, और मैं थैंक्स देना चाहती हूँ हमारी कंपनी को, मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें वर्क करते हुए हम आनंद उठा सके, और विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण भी कर सके, और रूबरू हो सके उस क्षेत्र के लोगों से और वहाँ की परिस्थितियों से। तो मैं बहुत से स्थानों में घूमी। फर्स्ट ट्रिप मेरा गोवा था। जैसा ही मैंने साइन अप किया डेजोय, उसके बाद पहला मेरा टूर रहा गोवा, उसके बाद पूरी एलडीपी टूर, और थाईलैंड, मनाली, वाइजैक, ये मैंने अचीव किया, और मैं वहां घूमने गई। और शिमला और जैसलमेर भी मैंने अचीव किया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वहां शामिल नहीं हो पाई। राइट मैम, तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमको बताना चाहेंगे आपकी, आपका जो पहला गोवा का ट्रिप था वो कैसा रहा, राइट। और फ्लाइट से आप फ्लाइट से गए थे, हमको उम्मीद है ना, तो फ्लाइट का सफर कैसा था, क्योंकि लाइफ का हमको लगता है पहला फ्लाइट था, राइट। यस सर। यस यस, कैसा रहा बताइए। गोवा टूर बहुत ही शानदार रहा। हम रांची से मुंबई तक फ्लाइट से गए, आकाश में उड़ रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, और लग रहा था कि प्लेन चल रहा है या नहीं, या अनुभव मैंने किया बिल्कुल स्थिर। और फिर जब हम लोग मुंबई पहुंचे, मुंबई से फिर गोवा के लिए बाय ट्रेन हम लोग गए, और ट्रेन में भी बहुत मजा आया उधर के नजारों को देख करके। तो जब मैं देख रही थी तो लग रहा है कि अरे ये तो झारखंड ही जैसा ही है इधर का सीन सीनरी। लेकिन बाहर निकलने से पता चला, गोवा पहुंचने पर समुद्र तटीय क्षेत्र है, और वहाँ कुटुम्बा प्रोग्राम था, 3rd एनिवर्सरी
ले जाएगा, उसमें मैं पहली बार शामिल हुई और बहुत ही आनंद आया गोवा में। हमारे अमित महादेव सर को मैं थैंक्स देना चाहती हूँ। जैसे हम पहुंचे, फ्रेश हुए और उसके बाद सभी लेडीज हम लोग परेशान करने लगे अमित सर को कि सर हम लोग को घुमाने ले चलिए, क्योंकि 2 बजे से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग घूम आते हैं। और फिर हम सर के साथ सेंट थॉमस चर्च देखने के लिए गए, जहाँ सेंट फ्रांसिस का 100 रखा गया है। तो ये अवसर हो सकता है नहीं मिल पाता, क्योंकि 2086 में हमारा जाने का प्लान था, लेकिन नहीं जा पाए। तो डेजो को थैंक्स देती हूँ कि मैंने देखा, मुझको जाने का अवसर मिला वहाँ। साथ ही साथ गोवा में जो हमारा प्रोग्राम चला बहुत ही अच्छा था, और वहाँ देख करके मैं स्तब्ध रह गई। और फिर राम सर कह रहे थे आप पीछे हैं तो आगे आने के लिए आपको क्या करना है। लोगों को हमने देखा तो मैंने भी सोच ठान लिया कि अब तो आगे जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि पीछे बैठने में उतना मजा नहीं आएगा। और इस तरह से वहां मेरे मन में ये विचार आया आगे बैठने की। गुड गुड मैडम। और बताएं थोड़ा सा हमको मनाली के बारे में बताएं। आप मनाली भी गए थे ना? यस सर। यस यस, थोड़ा सा मनाली का जिक्र करें आप, कैसा लगा मनाली का दृश्य? 2023 में मनाली जाने का मौका मिला फरवरी महीना में, और मनाली के बारे में भी हमने पढ़ा था और आंखों से देखा नहीं था, लेकिन जब मनाली गए तो क्या ही आनंददायक जगह है वो। बाई ट्रेन चंडीगढ़ तक, और चंडीगढ़ से फिर बस से जर्नी करना था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और रास्ते बहुत ही दुर्गम, टेढ़े मेढ़े और घाटी। बस में बैठे तो हैं किंतु बहुत डर लग रहा था, और नीचे खाई है, नदी है, देख करके डर लग रहा था। लेकिन वहां का दृश्य इतना ही सुहाना और मनोहर था कि सारा डर भय दूर हो गया। मनाली पहुंचने पर वहां जो हमारा प्रोग्राम चला, और मैं सोच रही थी कि क्या पता ऐसे समय में आए हैं यहाँ तो बर्फ हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने केवल सुना था, फिल्मों में देखा था कि बर्फबारी कैसे होती है, लेकिन हमारी मीटिंग चल रही थी, उसी समय बर्फबारी स्टार्ट हो गई और सबकी नजरें बाहर की ओर। धीरे 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 सब रूम से बाहर, हॉल से बाहर निकलते हैं। अरे क्या हो रहा है, जो एक एक करके सब निकलता है, तो पता चला कि बर्फबारी हो रही है, और उसे देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। लेकिन कहा गया कि आप लोग इंतजार कीजिए, समय दिया जाएगा आप लोगों को। और फिर हम लोगों को वह समय भी मिला कि हम बर्फबारी को देख सके। फिर है सोलांग वैली गए हम लोग, जहाँ बर्फ से ढका हुआ था, और बहुत ही अच्छा जगह था, वहां सभी ने एंजॉय किया और बहुत ही आनंद आया सर। राइट। पहली बार हाथों से छुआ। यस, एडवेंचर वगैरह किए थे वहाँ मैडम आप? कहाँ? बर्फ में कुछ एडवेंचर किए थे क्या? वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स कैंप लगे हुए थे, कैंप थे वहाँ पे। सर एडवेंचर ज्यादा नहीं कर पाई, है ना? पैराग्लाइडिंग था। पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाई थी सर। ओके मैम, नेक्स्ट मैं आपसे एक लेना चाहूंगा, और एक जगह का लेना चाहूंगा। पूरी एलडीपी जो आपकी थी वो कैसा था आपका? पूरी एलडीपी भी सर बहुत ही अच्छा था। जून के महीने में वहाँ पूरी एलडीपी का प्रोग्राम था। बहुत गर्मी थी, किंतु जब वहाँ गए तो वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, ऐसी हॉल थे और गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। और वहाँ जो एलडीपी प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, सबके मस्तिष्क को खोलने वाला, माइंड ब्लोइंग। और फिर पूरी ऐसी जगह है, ये भी समुद्र तटीय इलाका है, और सुबह शाम जो मौका मिलता उसमें समुद्र का आनंद लेते। और जगन्नाथ जी का, वहाँ भगवान जगन्नाथ
का मंदिर है और सुबह दर्शन वहां करते। इस प्रकार से पूरी जो स्थान है वास्तव में हमारे सफर को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। राइट राइट राइट। तो डियर लीडर, मैं एलिस प्रिंस आपसे परिचय कराया और अभी उनका जो जर्नी रहा, उनका जो सपना है टूर एंड ट्रैवल का रहा है ना। नेक्स्ट मैं मैडम को वहां से मैं पूछने जा रहा हूँ, जो मैडम ने इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया था थाईलैंड, राइट। तो मैडम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको आप बताएं थाईलैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, डेजॉय का जो ट्रैवल रहा उसमें, टूर रहा उसमें। डेजॉय के माध्यम से इंटरनेशनल टूर थाईलैंड का नवंबर 2022 में था और इसमें मैं शामिल हो पाई। बहुत ही भाग्यशाली रही मैं कि मैं शामिल हो पाई। और मैं सोच रही थी क्या पता मैं जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि डर भी लग रहा था उतना दूर जाना, लेकिन हिम्मत जिसके पास हो डर उसके सामने घुटने टेक देता है। मैं चली थाईलैंड, कोलकाता से बाई प्लेन हम लोग थाईलैंड के लिए गए। नजारा बहुत ही शानदार। जब फ्लाइट में चढ़े हम लोग तो शाम का समय था, धुंधला, पूरी दुनिया सोने वाली थी और हम उड़ने वाले थे और बहुत ही सुंदर नजारा था सर। ऐसा लग रहा था कि आसमान के सारे सितारे नीचे जमीन पर उतर आए हैं। नीचे जगमगाते शहर की जो रौनक थी वो दिखलाई पड़ रही थी सर, और मैं बहुत खुश थी, रोमांचित थे। फिर जैसे हम लोग थाईलैंड पहुंचे, उस समय भी सूर्योदय के पहले का जो नजारा था वो भी टिमटिमाते सितारे ही नजर आ रहे थे धरती पे। तो मैं बहुत खुश थी। थाईलैंड पहुंचने पर शुरू में हम लोग का बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया, कंपनी के थ्रू से जो व्यवस्था की गई थी। और फिर सबसे पहले फ्लोटिंग मार्केट ले जाया गया। वहां हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, चाय पिए, मार्केटिंग किए और उसके बाद में हम लोगों को जो हमारा होटल या रिसोर्ट बुक था वहां हम गए। राइट मैम, मैं थोड़ा सा ये करना पूछना चाहूंगा मैडम कि आपने वहाँ जो सबसे एडवेंचरस जो होता है पैरासेलिंग का अनुभव आपका कैसा रहा? पटाया सिटी में पाने के लिए ले जाया गया तो बहुत ही मजा आ रहा था। और वहां मैंने देखा कि सभी आकाश में उड़ रहे हैं भाई छतरी से। तो मैंने सोचा कि क्या मैं भी उड़ सकती हूँ, क्यों नहीं उड़ सकती, क्योंकि सपना तो था उड़ने का। और फिर मैंने भी टिकट लिया और मैं भी पैराग्लाइडिंग की। और वहां जब बेल्ट वगैरह लोग बांध रहे थे, वहां जो वर्कर्स थे वो अम्मा अम्मा करके कह रहे थे आप भी उड़ेंगे, दादी अम्मा आप भी उड़ेंगे। यस, मैं भी उड़ूंगी। और फिर मैं उड़ी और बहुत ही मजा आया। यस मैम, थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूंगा कि ये एंजॉयमेंट लाइफ का जो ड्रीम्स होते हैं, सपने जो होते हैं, सपने डेजॉय ने आपके फुलफिल किए, राइट। नेक्स्ट मैं लेके चलूंगा सफारी वर्ल्ड में, आपको कैसा लगा? सफारी वर्ल्ड जो है एक बहुत ही बड़ा वहाँ का ये है, राइट ना। एक तरह से कहेंगे हम लोग, जो जंगल में हम लोग का सारे जानवरों से विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर आती है, बहुत सारे हैं। तो मैम थोड़ा सा सफारी वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे जो ऑडियंस है उनको। सफारी वर्ल्ड घूमने में एक दिन का पूरा समय लग गया और फिर वहां प्रवेश किए तो पैदल ही चलना था सब तरफ। और कई चीजों को हमने देखा वहां। मैं चाह रही थी कि मैं सफेद हाथी देखूं, क्योंकि थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां सफेद हाथी तो नहीं देख पाई। लेकिन ऐसे ही जो साधारण हाथी होते हैं उनका खेल देखा। टाइगर क्लब जो था वहां हम लोग घूमे। और फिर सर याद नहीं आ रहा है। यस यस, चलिए मैम, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं मैम लास्ट में सवाल करना चाहूंगा कि आज तक क्रिएटर्स जो सुबह का जो ट्रेनिंग सेशन रख रहा है, ये आपको कैसे एजुकेट कर रहा है, आपको डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने, मतलब डेजॉय को बिल्ड करने में कैसे मदद कर रहा है?
सर डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने के लिए जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसके लिए जरूरी होता है सीखने की। और द क्रिएटर टीम्स के माध्यम से जो जूम सेशन सुबह का रखा गया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रतिदिन मस्तिष्क को नया भोजन चाहिए होता है, और भोजन मस्तिष्क जब ग्रहण करता है तो उसके अनुरूप लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी उठना, समय पर सारे कार्यों को करना, ये जूम के माध्यम से हो रहा है। अगर नहीं होता इस तरह से तो देर से उठते और सारे काम देर से होते, लेकिन समय है और उसके अनुसार सारे कामों को करना होता है। और जो भी सफलता के राज हैं वो सीखने को मिल रहे हैं। मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो जमाना था वो 2G का था, लेकिन अभी 5G 6G हो गया है। तो उसके अनुरूप मैं कैसा टच किया जाता है मोबाइल को, जैसा कि अनम्यूट करें, ये सब मालूम नहीं था। लेकिन जब से जूम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ मैं, आप लोगों के माध्यम से मैं सीख रही हूँ, इसलिए द क्रिएटर्स टीम को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हमारे डेजॉय परिवार के मेंबर्स हैं, सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि सभी जूम सेशन को अटेंड करें, सीखे और आगे बढ़े, और हम बहुत ऊंचाइयों को छू लेंगे। मैम लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आज जो आप जिस लेवल पे हैं, आप प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, अपने टीम को लीड कर रहे हैं, अपने लोगों को लीडरशिप का अपना लेसन सिखा रहे हैं, तो मैम ये जो आपको जो प्रेरणा मिला, आपको जो एक विजन मिला, कौन से सेमिनार से आपको मिला, जहाँ पर आपने इवेंट अटेंड किया, जहाँ से आपको डेजो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको प्रेरणा मिला? बिजनेस बिल्ड करने के लिए तो मुझे गोवा जो कुटुंबा प्रोग्राम था वहीं से मिला। उसके बाद रांची में जो प्रोग्राम हुआ था, इससे भी मैं मोटिवेट हुई। और वो जो पीछे बैठने वाले जो बात थी ना, वही मुझे मोटिवेट किया कि मुझे आगे बैठना है। और इस तरह से हमारे जो गुरु मेंटर्स हैं आप लोग, संदीप सर और आपके माध्यम से मैंने जो सीखा और सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बना हुआ है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आगे को भी मैं आशा करती हूँ कि मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और अपने टीम को भी आगे बढ़ाऊंगी। मैम लास्ट ये सवाल है आपका, आप जो हमारा जो 28 तारीख को जो हमारा ब्लू डायमंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, उसको लेके आपकी क्या तैयारी है, और इस विषय में आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? 28 तारीख जो हमारा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, ब्लू डायमंड सेमिनार, तो मैं इसके लिए 30 लोगों को अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरी आशा है कि इस कार्यक्रम को हम सभी मिलकर सफल बनाएंगे, और जितने भी लोग जाएंगे मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमें जो मोटिवेशन मिला था सेमिनार से, वैसा और लोगों को भी मिल सकता है। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। यस कंटिन्यू मैम। इससे टीम भी बढ़ेगी सर, लोग आगे आएंगे। राइट। तो डियर लीडर, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने एलिस मैडम से भी हम लोगों ने रूबरू हुआ, इनकी सक्सेस जर्नी को हम लोगों ने देखा, इनकी सफलता को आज हम लोगों ने देखा। कहा जाता है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो हकीकत कोई मायने नहीं रखता है डियर लीडर, है ना। तो ड्रीम अगर आपका बड़ा है तो आपका वो सपना फुलफिल होगा डेजॉय के माध्यम से। तो आज आप देखते हैं 67 ईयर की ऑल्ड लेडी, हम इसको बोलते हैं यंग लेडी की बात करते हैं, यंग डायनामिक लेडी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने को डेजॉय से
फुलफिल किया है तो आप अगर आज हैं डेजोय में तो आपके सपने भी पूरे पूरे होंगे। सो मैडम मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि डेजोय के आज जो हमारा द क्रिएटर्स का जो हमारा जूम सेशन रहा, आपने आया, अपना कीमती समय निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारे ऑडियंस को ये बताने का आपने प्रयास किया कि डेजोय से सपने फुलफिल होते हैं, एक बेहतर जीवन मिल सकती है, बेहतर जिंदगी मिल सकती है ना। तो थैंक यू मैम, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपको विशेषकर, है ना। और आज रूबी मैडम ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताया, है ना। आप दोनों आयरन लेडी को मैं द ग्रेटेस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो डियर